Dear students, welcome to my YouTube channel. We are studying Subject Verb Concord. Subject Verb Concord के पार्ट फर्स्ट में हमने इसके कुछ नियमों का अध्ययन किया. Dear students, कुछ अन्य और नियमों का हम अध्ययन इस पार्ट सेकेंड में करने जा रहे हैं. Dear students, जब कोई दो नाउन या प्रोनाउन नॉट ओनली बट आल्सो आइदर और या नाइदर नोर से जुड़े हो तब उस वाक्य के अंतिम सब्जेक्ट यानी नाउन या प्रोनाउन के अनुसार हम सिंगुलर या प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं. जैसे नॉट ओनली राहुल बट आल्सो हिज फ्रेंड इज प्लेइंग. डियर स्टूडेंट्स, यहां पर राहुल और हिज फ्रेंड दो नाउन है जो नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़ा है और अंतिम नाउन यानी हिज फ्रेंड के अनुसार हमने यहां पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया है. एक और एग्जांपल देख लें. यही नॉट ओनली राहुल बट आल्सो हिज फ्रेंड्स आर प्लेइंग. डियर स्टूडेंट्स, अब हमने किसका प्रयोग किया है? आर. क्यों? क्योंकि यहां पर दो नाउन राहुल और हिज फ्रेंड नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़ा है, लेकिन जो अंतिम नाउन है वो आप देखें तो फ्रेंड्स यानी एक प्लूरल नाउन है. इसके कारण हमने प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया है. क्लियर? आइदर प्रिंसिपल और टीचर कम्स स्कूल ऑन टाइम. डियर स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए आप तो प्रिंसिपल और टीचर यहां पर दो नाउन है जो आइदर और से जुड़े हुए हैं और हमने यहां पर कम्स यानी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया है इस अंतिम नाउन के अकॉर्डिंग. यानी अंतिम नाउन यहां पर सिंगुलर है तो हमने सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया है. यदि यहां पर प्लूरल वर्ब नाउन होती तो हम यहां पर केवल कम का प्रयोग करते. एक और एग्जांपल देख लेते हैं. नाइदर ही नॉर आई एम प्लेइंग. डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आप देखें तो ही और आई दो अलग अलग प्रोनाउन हैं और दो प्रोनाउन अलग अलग नाइदर नोर से जुड़े हुए हैं. इस स्थिति में हमने एम का प्रयोग किसके अनुसार किया? अंतिम प्रोनाउन के अनुसार. क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखें जब कोई नाउन या प्रोनाउन नॉट ओनली बट आल्सो आइदर और नाइदर नोर से जुड़े हो तब हम हेल्पिंग वर्ब या वर्ब अंतिम आए हुए सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं. अगला हमारा रूल्स है जब कोई दो नाउन बोथ एंड से जुड़े हो. किससे जुड़े हो? बोथ एंड से. जैसे बोथ राम एंड मोहन आर माई फ्रेंड्स. आर माई फ्रेंड्स. डियर स्टूडेंट्स, जब कोई दो नाउन बोथ एंड से जुड़े हो तब उस स्थिति में हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं. तो यहां पर आप देखें तो नाउन राम और मोहन बोथ एंड से जुड़े हैं तो हमने आर यानी प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया है. बोथ ही एंड आई आर गोइंग टू स्कूल. डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखें यहां पर ही और आई दो प्रोनाउन है जो बोथ एंड से जुड़े हैं, इसलिए हमने ही और आई के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यानी आर का प्रयोग किया है, न कि हमने यहां पर एम का प्रयोग किया है. डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हम सबसे ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं क्योंकि
आई को देकर हम यूज करते हैं एम, आई एम गोइंग, जबकि हम ये नहीं देखते कि यहां पर बोथ ही एंड भी जुड़ा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब कोई दो नाउन या प्रोनाउन बोथ एंड से जुड़े हो तो हम उसके साथ किसका प्रयोग करते हैं? प्लूरल वर्ब का। क्लियर? चलिए आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। जब वाक्य में सब्जेक्ट के साथ यानी नाउन के साथ ऑल, मैनी, बोथ, ऑल, मैनी, बोथ, सेवरल, फ्यू, ए फ्यू या द फ्यू जैसे शब्द जुड़े हुए आए तब हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये सभी शब्द हमेशा प्लूरल को इंगित करते हैं, यानी ये हमेशा बहुवचन संज्ञा के साथ आते हैं। जैसे ऑल स्टूडेंट्स कम स्कूल ऑन टाइम। डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखें तो ऑल किससे जुड़ा हुआ है? स्टूडेंट्स, यानी बहुवचन नाउन के साथ, इसलिए हमने यहां पर बहुवचन यानी प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया है। ए फ्यू सिटीज आर क्लीन। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आप देखें ए फ्यू आया है, आप भले ही देखें फ्यू के साथ अ जुड़ा हुआ है जो कि एक को इंगित करता है, लेकिन ये ए फ्यू है और ए फ्यू हमेशा प्लूरल को इंगित करता है, यानी ये प्लूरल नाउन के साथ आया है और इस स्थिति में हम प्लूरल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जब किसी नाउन के साथ ऑल, मैनी, बोथ, सेवरल, फ्यू, ए फ्यू यदि इनसे कोई नाउन जुड़ा हुआ है तो हम नाउन वर्ब प्लूरल का प्रयोग करेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। जब ऑल या सम के साथ अनकाउंटेबल नाउन हो, ऑल और सम, मैनी हमने पिछले नियम में पढ़ा था, ये हमेशा प्लूरल नाउन के साथ आते हैं, लेकिन ऑल या सम के साथ कोई अनकाउंटेबल आए तो हम इनके साथ किसका प्रयोग करेंगे? सिंगुलर वर्ब का। क्लियर? जैसे ऑल द मनी वाज टेकन अवे बाय द थीफ। डियर स्टूडेंट्स, अब यहां पर आप देखें तो यहां पर द मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है और उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? ऑल। तो यहां पर यदि ऑल या सम अनकाउंटेबल नाउन से जुड़े हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे? सिंगुलर वर्ब का। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सम मिल्क इज नीडेड। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए आप तो सम किससे जुड़ा है? मिल्क से, और मिल्क एक अनकाउंटेबल नाउन है। इस स्थिति में हमने इज यानी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का प्रयोग किया है। क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखें जब ऑल सम के साथ कोई अनकाउंटेबल नाउन हो तो हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यदि किसी नाउन के साथ मैनी हो तो हमने अभी पढ़ा कि उसके साथ प्लूरल वर्ब आती है, लेकिन यदि उस नाउन से पहले मैनी ए जुड़ा हो, किसी नाउन या सब्जेक्ट से पहले क्या जुड़ा हो? मैनी ए, तो उस स्थिति में हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखें यदि सब्जेक्ट यानी नाउन के साथ मैनी ए आए तो हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे मैनी ए पेन इज गुड।
डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आप मैनी ए के साथ क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। ध्यान रखें, मैनी ए के साथ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा। आप मैनी को देखकर प्लूरल वर्ब नहीं बनेंगे। यहां पर मैनी ए के साथ आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार many a man was arrested। क्लियर डियर स्टूडेंट्स, अगला नियम है हमारा, मच के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब, यानी मच हमेशा अनकाउंटेबल नाउन से जुड़ी होती है और उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। यदि सेंटेंस में मच है तो मच के साथ हमेशा क्या जुड़ी होती है, अनकाउंटेबल नाउन, और उस स्थिति में हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे मच मिल्क इज सोल्ड टुडे। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आप देखें तो मिल्क क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है और उससे पहले क्या जुड़ा है, मच, जो कि उसकी मात्रा को इंगित करता है। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होती है, इस कारण हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। मच नॉइज इज बीइंग मेड। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आप देखिए आवाज, नॉइज यानी आवाज, जो कि एक अनकाउंटेबल नाउन है और इसके साथ मच जुड़ा हुआ है, और हमने इसके साथ किसका प्रयोग किया, सिंगुलर वर्ब के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स, जब सेंटेंस में मैनी ए या मच हो तो उस स्थिति में हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट अपना रूल से, जब किसी वाक्य में सिंगुलर, जब किसी वाक्य में ईच, एवरी, एवरीबडी, नाइदर, नॉर, नो वन ये आते हैं तो हम उस स्थिति में हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब वाक्य में ईच, एवरी, एवरीवन या एवरीबडी, नो वन, आइदर, नाइदर, नाइदर, यदि ये शब्द आए तो उस स्थिति में हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे ईच बॉय इज गुड, यहां पर ईच शब्द आया है जो कि सिंगुलर को इंगित करता है और हमने इसके साथ इज का प्रयोग किया है। ईदर ऑफ हिज सन इज ए डॉक्टर, हिज सन इज ए डॉक्टर। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आप देखें तो हिज सन्स के साथ क्या जुड़ा है, इधर। यदि इससे सेंटेंस शुरू हो तो हम सिंगुलर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आइदर ये इंगित करता है कि इसके पुत्रों में से कोई एक पुत्र है, वो क्या है, डॉक्टर है। क्लियर। नोबडी हैज सीन गॉड, यहां पर नोबडी शब्द आया हुआ है और जब नोबडी या नो वन आए तो हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसी से सिमिलर शब्द है, नन ऑफ द स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट टुडे, आज कोई विद्यार्थी उपस्थित नहीं है। तो यहां पर नन आया हुआ है जो कि नो वन का ही सिमिलर वर्ड है और ऐसी स्थिति में भी हम सिंगुलर नाउन का प्रयोग करते, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जब किसी वाक्य में एच, एवरी, नाइदर, आइदर या नो वन, नन, एवरीबडी या एवरीवन जैसे शब्द आए तो उस स्थिति में हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। क्लियर।
नेक्स्ट, जब दो नाउन एंड और से जुड़े हो और प्रत्येक नाउन से पहले एवरी या ईच शब्द जुड़ा हो तो हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब दो नाउन किससे जुड़े हो? एंड से, और उनसे पहले एवरी शब्द हो, तब भी हम यहां पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? सिंगुलर वर्ब। जैसे ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज अटेंडेड द क्लास। ईच बॉय एंड ईच गर्ल, तो यहां पर आप देखें तो बॉय एंड गर्ल किससे जुड़ा है? एंड से। और जब ऐसी स्थिति हो तो हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि उन नाउन से पहले ईच या एवरी शब्द जुड़ा है, ईच या एवरी, तो उस स्थिति में हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज अटेंडेड द क्लास। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखें, ऐसी स्थिति में जब दो नाउन एंड से जुड़े हो और उनसे पहले ईच हो तो उस स्थिति में हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। क्लियर? अगला नियम है, जब कोई सेंटेंस देर से शुरू हो, जब कोई सेंटेंस देर से शुरू हो तो देर के बाद यदि कोई सिंगुलर नाउन हो तो यहां पर हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। क्लियर? और यदि देर के बाद ब्लैंक हो और उसके बाद कोई प्लूरल नाउन हो तो हम यहां पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसे देयर ब्लैंक बॉय इन द क्लास। एक सेंटेंस यही मैं और लिख देता हूं, देयर ब्लैंक 5 बॉयज इन द क्लास। अब डियर स्टूडेंट्स, यहां ध्यान से देखें, सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है? देयर से। देयर के बाद क्या है? ब्लैंक। अब ब्लैंक के बाद क्या है? सिंगुलर नाउन है, एक प्लूरल। तो यहां पर आप देखें तो ए बॉय क्या है? सिंगुलर नाउन। तो सिंगुलर नाउन की स्थिति में हम सिंगुलर वर्ब यानी इज का प्रयोग करेंगे, यानी देयर इज ए बॉय इन द क्लास। अब आप यहां स्थिति देखें तो ब्लैंक के बाद यहां पर 5 बॉयज जो कि एक प्लूरल नाउन है, उस स्थिति में हम प्रयोग करेंगे प्लूरल वर्ब का, यानी आर। तो यहां पर सेंटेंस राइट हो जाएगा, देयर आर 5 बॉयज इन द रूम। डियर स्टूडेंट्स, जब देयर से कोई सेंटेंस शुरू हो तो देयर के साथ सिंगुलर या प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। इसके लिए हम उसके बाद आने वाले नाउन को देखते हैं। यदि वो सिंगुलर है तो सिंगुलर नाउन, और यदि वो प्लूरल है तो प्लूरल नाउन। क्लियर? अगला नियम, डियर स्टूडेंट्स, जब कोई एडजेक्टिव कभी नाउन नहीं बनती है, लेकिन यदि उस एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल का प्रयोग कर दें, यानी द का प्रयोग करें, तो वह नाउन बन जाती है और उस स्थिति में वह हमेशा प्लूरल नाउन के रूप में प्रयोग होती है। और जब प्लूरल नाउन होती है तो वो प्लूरल वर्ब के साथ आती है। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर मैं कुछ एडजेक्टिव लिख रहा हूं या बता रहा हूं। जब कोई एडजेक्टिव नाउन के रूप में प्रयोग हो, किसके रूप में? नाउन के रूप में प्रयोग हो, तो हम क्या करते हैं? उस एडजेक्टिव के पहले किसका प्रयोग करते हैं? द। तब वो क्या बन जाती है? नाउन। यानी एडजेक्टिव के साथ यदि हम द का प्रयोग करें तो वह क्या बन जाती है? नाउन। और उस स्थिति में हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ऐसी स्थिति में द एडजेक्टिव जो नाउन बना है
ये पूरी क्लास यानी वर्ग को इंगित करता है, वर्ग को इंगित करता है, यानी द पुअर। तो यहां पर पुअर क्या है, एक एडजेक्टिव है, लेकिन इसके साथ क्या जुड़ा है, द पुअर। डियर स्टूडेंट्स, द पुअर अब यहां पर गरीब यानी पूरे गरीब की वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसी स्थिति में यह प्लूरल नाउन होता है और इसके साथ हम प्लूरल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, जैसे द पुअर आर ट्रस्टवर्दी, यानी गरीब लोग विश्वसनीय होते हैं। क्लियर। उसी प्रकार द वाइज, अब यहां पर आप देखें तो वाइज एक एडजेक्टिव है, लेकिन हमने यहां पर द का प्रयोग किया है और इसको नाउन बनाया है और अब बन गया है द वाइज, यानी बुद्धिमान लोग, यानी ये बुद्धिमान लोगों के ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये एक प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, यानी प्लूरल नाउन है। और ऐसी स्थिति में हम इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब का। तो द वाइज डोंट क्वारल, यानी बुद्धिमान लोग हैं वो कभी झगड़ते नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखें, जब कोई एडजेक्टिव नाउन के रूप में प्रयोग हो, यानी यदि एडजेक्टिव के पहले द लगाए, तो ऐसी स्थिति में वह प्लूरल सब्जेक्ट होता है और उसके साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। क्लियर। डियर स्टूडेंट्स, जब कोई दो नाउन बिसाइड्स, एज वेल एज, टुगेदर विद, एलोंग विद, इनसे जुड़े हो, यानी जब दो नाउन एज वेल एज, एलोंग विद, टुगेदर विद, बिसाइड्स से जुड़े हो, तो ऐसी स्थिति में किन सब्जेक्ट को हम आधार मानकर सिंगुलर या प्लूरल का प्रयोग, सिंगुलर या प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखें, जैसे दो नाउन इनसे जुड़े हो, जैसे राम एज वेल एज हिज फ्रेंड। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आप देखिए राम और हिज फ्रेंड्स दो अलग अलग नाउन हैं और किन से जुड़ा है, एज वेल एज से। ऐसी स्थिति में पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। यहां पर आप देखें तो पहले कैसा नाउन है, सिंगुलर। कैसा नाउन है, सिंगुलर। तो हम इज गोइंग टू जोधपुर, तो यहां पर भी हमने हेल्पिंग वर्ब या वर्ब कौन सी प्रयोग की है, सिंगुलर वर्ब। क्लियर। अब यहां पर यदि कोई बहुवचन आ जाए, जैसे माई फ्रेंड्स एज वेल एज आई आर गोइंग टू मार्केट। डियर स्टूडेंट्स, अब यहां पर आप देखें तो माई फ्रेंड्स किससे जुड़ा है, एज वेल एज, और उसके साथ और क्या जुड़ा है, आई से। तो यहां पर पहले सब्जेक्ट कैसा है, माई फ्रेंड्स प्लूरल। तो ऐसी स्थिति में हमने यहां पर किसका प्रयोग किया, प्लूरल वर्ब का। क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स, जब कोई दो नाउन बिसाइड्स, एज वेल एज, एलोंग विद, टुगेदर विद, इनसे जुड़े हो, तो ऐसी स्थिति में हम इसके पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग हम सिंगुलर या प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। यदि पहले सिंगुलर है तो हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं, और यहां पर पहले प्लूरल सब्जेक्ट या नाउन है तो हम उसी के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, डियर स्टूडेंट्स, कुछ देशों के नाम, कुछ पुस्तकों के नाम या पत्रिकाओं के नाम
हमें प्लूरल प्रतीत होते हैं, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया। क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स एक देश है और हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एस लगा है, इसलिए ये एक बहुवचन सब्जेक्ट है। यहां पर आप देखें टाइम्स ऑफ इंडिया, एस लगा है, हमें लग रहा है कि ये एक बहुवचन है। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर ये देश और एक अखबार का नाम है, ऐसी स्थिति में ये प्लूरल नहीं होकर ये सिंगुलर होते हैं और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? जैसे द यूनाइटेड स्टेट इज ए कंट्री, तो यहां पर हमने इज का प्रयोग किया। इसी प्रकार द टाइम्स ऑफ इंडिया इज ए गुड न्यूज पेपर। क्लियर? तो यहां पर हम देख रहे हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया, यूनाइटेड स्टेट, जो कि एक अखबार या किसी देश का नाम है, ऐसी स्थिति में यह सिंगुलर सब्जेक्ट है और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, डियर स्टूडेंट्स, कुछ सब्जेक्ट यानी अध्ययन के विषय हमें प्लूरल से प्रतीत होते हैं, लेकिन यह सिंगुलर होते हैं, जैसे फिजिक्स, सिविक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स। डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ अध्ययन सब्जेक्ट्स हैं, अध्ययन के विषय हैं, जिनमें आप पीछे देखें एस 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 जुड़ा है, जो कि प्लूरल को इंगित करता है, लेकिन ये सभी सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, यानी सिंगुलर नाउन होते हैं। और जब सिंगुलर नाउन है तो हम इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, जैसे मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। क्लियर? तो यहां पर मैथमेटिक्स है, लग रहा है प्लूरल, लेकिन ये एक अध्ययन विषय है और ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखें, जब कोई एग्जाम में फिजिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स इस प्रकार का कोई सब्जेक्ट आए तो हम इसको प्लूरल न समझकर इसको सिंगुलर समझे, तो यह तब इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, इन विषयों के अलावा कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि दिखने में प्लूरल हो लेकिन वो होते हैं सिंगुलर, जैसे न्यूज, इनिंग्स। डियर स्टूडेंट्स, न्यूज आप सब वाकिफ है, इनिंग्स यानी पारी, जो क्रिकेट में अक्सर होती है, एक पारी में एक दूसरी पारी में। तो इस स्थिति में यहां पर ये क्या लग रहा है? प्लूरल, लेकिन ये भी क्या होते हैं? सिंगुलर नाउन, और ऐसी स्थिति में हम इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, जैसे द न्यूज इज करेक्ट। द न्यूज इज करेक्ट। तो यहां पर न्यूज है वो एक सिंगुलर नाउन के रूप में होती है। क्लियर? अगला रूल्स हम पढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब कोई किसी वाक्य के बीच में रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, यानी हमने प्रोनाउन के अंतर्गत रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा था, जिसमें हु, हुम, हुज, विच, दैट, यानी किसी वाक्य में ये रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुम, विच, दैट आ जाए तो उनसे पहले जो नाउन या प्रोनाउन हो उसके अनुसार हम सिंगुलर या प्लूरल का प्रयोग करते हैं। जैसे
माई फ्रेंड हु ब्लैंक प्लेइंग लिव्स इन जोधपुर। यहां पर एक और हम यही वाक्य लिख देते हैं, माई फ्रेंड्स हु ब्लैंक प्लेइंग आर गुड। डियर स्टूडेंट्स, जब ऐसी स्थिति हो, जब कोई रिलेटिव प्रोनाउन आए, चाहे हु हो, चाहे हुम हो, हुज हो, विच हो, दैट हो, तो उनसे पहले जैसा नाउन होगा उसी के अनुसार हमें यहां पर वर्ब का प्रयोग करना है। तो यहां पर आप देखें तो हु के पहले फ्रेंड क्या है, एक सिंगुलर नाउन, तो यहां पर भी हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। यहां पर आप देखें तो फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल नाउन, तो यहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, आर का। तो रिलेटिव प्रोनाउन जब कोई सेंटेंस में आए तो और उसके बाद यदि हमें कोई वर्ब या हेल्पिंग वर्ब फिलअप करनी हो तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग हमें उसमें हेल्पिंग वर्ब और वर्ब फिलअप करनी होती है। क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में 2-3 शब्द आए, यानी सब्जेक्ट एक शब्द यानी नाउन के रूप में न होकर 2-3 शब्दों के समूह में हो, तो ऐसी स्थिति में हम उसमें किस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का प्रयोग करेंगे ये सीखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जब ऐसी स्थिति, यानी मैं 2-3 शब्द लिख देता हूं, ऑल द स्टूडेंट्स, क्लियर, ऑल द स्टूडेंट्स blank present in the class, one of the students blank present in the class। डियर स्टूडेंट्स, अब यहां पर आप देखें तो यहां पर ये क्या है, नाउन, यहां पर ये क्या है, एक नाउन यानी सब्जेक्ट, ये क्या है, सब्जेक्ट, जो, और इसमें नाउन क्या है, स्टूडेंट्स। यदि उन 2-3 शब्द जो सब्जेक्ट के रूप में हैं उनमें कोई प्रीपोजिशन ऑफ नहीं है तो अंतिम शब्द के अकॉर्डिंग हम सिंगुलर या प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का प्रयोग करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आप देखें तो यहां पर कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं हुआ है, तो अंतिम नाउन यानी वर्ड क्या है, स्टूडेंट्स, जो कि कैसा है, एक प्लूरल है। तो ऐसी स्थिति में हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का प्रयोग करेंगे, आर। अब यहां पर आप देखें तो यहां पर भी यही स्थिति है, स्टूडेंट्स ब्लैंक के पहले है, लेकिन यहां पर इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में क्या जुड़ा है, ऑफ। और यदि ऐसी स्थिति हो जब सब्जेक्ट 2-3 समूह शब्दों में हो और उसके बीच में कोई ऑफ आए, तो ऑफ से जो पहले शब्द आए वो यदि सिंगुलर है, यानी ये कैसा है, सिंगुलर, तो हम यहां पर किसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का। और यदि ऑफ से पहले कोई प्लूरल है, प्लूरल वर्ब है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब का। तो यहां पर वन है, वो इंगित किसको कर रहा है, एक को, तो वन ऑफ द स्टूडेंट्स, तो हम इसमें प्रयोग करेंगे इज का। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, जब सब्जेक्ट के रूप में 2-3 शब्द समूह के रूप में हो, उस स्थिति में यदि किसी शब्द के बीच में या सब्जेक्ट के बीच, नाउन के सब्जेक्ट में ऑफ नहीं आए, तो उस स्थिति में हम अंतिम नाउन या सब्जेक्ट के अनुसार, शब्द के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का प्रयोग करते हैं। और यदि ऐसे सब्जेक्ट जिसमें 2-3 शब्द हो और उसके बीच में यदि ऑफ आए, तो उसके पहले वाले शब्द के अनुसार हम
हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का प्रयोग करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज तक का इतना ही। अगले वीडियो में हम सब्जेक्ट वर्ब कनकोड के कुछ और नियमों का अध्ययन करेंगे। यदि आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और यदि आपने इसका पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो मैंने पार्ट फर्स्ट का लिंक इसके डिस्क्रिप्शंस में दिया है, आप उसको क्लिक करके एक बार जरूर देखें। थैंक यू।